नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला, संस्कृत शिक्षण योजना कक्षा 3 विषय संस्कृत के 14वें पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखिए, सारे कॉलम्स आपके वैसे ही रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में जानकारी रखते हैं। इन प्रतीकों से राष्ट्र का सम्मान, चरित्र एवं गुण झलकता है। बच्चे जानते हैं भारत में 5 वस्तुएं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की गई है। बच्चे जानते हैं। प्रकरण राष्ट्रीय प्रतीकान, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री पाठ को दर्शाता चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, अवधि और आकलन विधि। सामान्य वार्तालाप, शिक्षक बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्नों के माध्यम से कक्षा की शुरुआत करेगा। बच्चों, झंडे में कितना रंग होता है? कमल का फूल कहाँ खिलता है? मोर पंख हमें किससे मिलता है? शेर आपने कहाँ कहाँ देखा है? जनगण मन क्या है? बच्चों, आज हम लोग प्रकरण राष्ट्रीय प्रतीकानि का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक पाठ का वाचन करता चलेगा, अर्थ एवं महत्व भी साथ साथ बताता चलेगा। बच्चे अनुकरण करते चलेंगे। पुनः शब्दार्थों को श्याम पट पर लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर आपका अध्ययन, तो फिर यहाँ से आपका पूरा अनुवाद यहाँ तक होगा। चरण, अवधि, आकलन, शिक्षण का मध्य भाग, सुनकर अवलोकन, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता से शिक्षक बच्चों का काठिन्य निवारण करते हुए पुनः कठिन शब्द का वाचन करता हुआ अर्थ बताते हुए प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को पाठ कितना समझ आया जानने का प्रयास करेगा। ध्वज में चक्र कहाँ दिखाई पड़ता है? राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों स्वीकार किया गया? शिक्षण के पश्चात शिक्षक पुनः सारे प्रतीकों की चर्चा करते हुए उनके महत्व को बताएगा। बच्चों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हुए राष्ट्र की अखंडता के लिए बच्चों में राष्ट्र प्रेम जागृत करेगा। फिर यहाँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इस तरह से कोई गीत बच्चों को सुनाकर इस पाठ को और अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। गतिविधि, शिक्षक बच्चों को श्याम पट पर इन प्रतीकों को बनाने के लिए कहेगा। शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी। पुस्तक में दिया गया राष्ट्रीय प्रतीक बच्चों से पुनः पूछेगा और आवश्यकता पड़ने पर बताता चलेगा। गृह कार्य, सही विकल्प भरिए। आगामी योजना, रोचकता से पढ़ाया गया विषय अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।